जय जोहार साथियों। आदिवासी संघी यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। अक्सर हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी सरकार तथा बीजेपी का पितृ संगठन आरएसएस दावा करते रहते हैं कि भारत विश्व गुरु बन गया है। प्रधानमंत्री मोदी के अगुवाई में भारत हर दिशा में तरक्की कर चुका है। बीते 10 साल का बीजेपी शासन ने भारत को दुनिया का एक पावरफुल देश के रूप में बदल दिया है, खड़ा कर दिया है। पूरी दुनिया में मोदी का डंका बज रहा है। यहाँ तक कि आरएसएस सरसंघ चालक मोहन भागवत का कहना है कि 2014 से जब से बीजेपी सरकार केंद्र में बनी है तब से भारत में अमृत काल आ गया है। अयोध्या में भगवान राम का प्राण प्रतिष्ठा होने पर पूरे भारत में सब दुख कष्ट खत्म हो गए और अब इस समय प्रयागराज में महाकुंभ में नहाकर करोड़ों लोग पुण्य दान कमा रहे हैं। इस तरह का बयान हम हमेशा सुनते रहते हैं, पर विश्व स्तर पर भारत का सम्मान कितना घटा है उससे सरकार, बीजेपी सरकार, मोदी सरकार कभी बताना नहीं चाहती। $1 के मुकाबले रुपया का रिकॉर्ड स्तर पर गिरना, 87 रुपया तक गिर जाना, यह छिपाता है या बताता है कि बीजेपी सरकार आर्थिक स्थिति संवारने में कितना नाकाम है। राम मंदिर बनने के बाद भी, स्वयं प्रभु राम का प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद भी रिकॉर्ड संख्यक 80 करोड़ भारतीय लोग गरीब हैं और उन्हें सरकार द्वारा दिया गया 5 किलो चावल पर गुजारा करने में मजबूर हो चुके हैं। इसे बीजेपी सरकार नहीं बताती, आरएसएस सरसंघ चालक मोहन भागवत नहीं बताते। कुछ दिन पहले विश्व के शक्तिशाली देशों के लिस्ट फोर्ब्स मैगजीन द्वारा निकाला गया। उस लिस्ट में खुद को विश्व गुरु कहने वाला बीजेपी सरकार की भारत पहला 10 रैंकिंग में भी नहीं रख पाया है। भारत का स्थान पहले 10 नंबर की सूची पर नहीं है, लेकिन 12वें स्थान पर खिसक कर उतर गया है। विश्व के सबसे शक्तिशाली देशों के लिस्ट में अमेरिका सबसे ऊपर है, सबसे शक्तिशाली नंबर पर काबिज है। दूसरे नंबर पर पड़ोसी देश हमारे चीन है। तीसरा नंबर पर रूस, चौथे नंबर पर ब्रिटेन, 5वें नंबर पर जर्मन, 6ठे नंबर पर साउथ कोरिया, 7वें नंबर पर फ्रांस, 8वें नंबर पर जापान, 9वें नंबर पर सऊदी अरब और 10वें नंबर पर है इज़राइल। तो हमने देखा कि शक्तिशाली देशों के लिस्ट में भारत 10 नंबर से भी नीचे खिसक गया है। इसका मतलब भारत विश्वगुरु नहीं बना है। भारत तो सबसे नीचे रहने वाला है। भारत विश्वगुरु बना है केवल एक क्षेत्र में, और वह है जनसंख्या में। भारत की जनसंख्या लगभग 145 करोड़ से अधिक है।
इसमें भारत ने दुनिया के सभी देशों को पछाड़ दिया है जनसंख्या के मामले में। बाकी शिक्षा में वह पिछड़ा हुआ है, आर्थिक दिशा में पिछड़ा हुआ है, राजनीतिक दिशा में भी पिछड़ा हुआ है। एक देश के पावरफुल होने की, शक्तिशाली होने का जो नियमावली है, उसमें सबसे पहले होता है अच्छा और शक्तिशाली नेता। जो शक्तिशाली नेता होता है एक देश का। दूसरा है आर्थिक संपन्नता उस देश के। तीसरा है राजनीतिक संपन्नता। चौथा अंतर्राष्ट्रीय गठजोड़ में उनकी सहभागिता। और पांचवा है शक्तिशाली सेना। इन पांचों क्षेत्र में भारत पिछड़ा हुआ है। कहीं पर भी वह विश्व गुरु बनने का लायक नहीं है। आज मोदी है भारत के प्रधानमंत्री, लेकिन वह शक्तिशाली नेता नहीं है, क्योंकि वह सिर्फ हिंदुओं को लेकर शक्तिशाली बनता है, लेकिन देश के दूसरे मजहब को वह अपने साथ नहीं ले पा रहे हैं। आर्थिक दृष्टि से भी भारत बहुत पिछड़ा हुआ है। राजनीतिक दृष्टि से इस देश की राजनीतिक हालत बताते हैं कि भारत की राजनीति साफ सुथरा नहीं है। यहाँ तो ईवीएम का प्रचलन है। ईवीएम से ही बीजेपी सरकार आज तक बनी हुई है। अंतर्राष्ट्रीय गठजोड़ अलग अलग देशों के साथ भी हमारा अच्छा नहीं है और उसमें हम दुर्बल हैं। शक्तिशाली ने सेना भी नहीं है उतना जितना कि होना चाहिए था। तो इस क्षेत्र में वह विश्व गुरु कैसे बन सकता है? इन पांचों मापदंड के अनुसार भारत कहीं भी शक्तिशाली नहीं है, तो कैसे खुद को विश्व गुरु कहता है? आरएसएस सरसंघ चालक और बीजेपी सरकार केवल भारतीयों को ठगने के लिए यह साफ दिखावा करता है। भारत के मीडिया में वह अपने आप को विश्व गुरु बतलाता है, लेकिन दुनिया के मीडिया में वह कुछ भी नहीं है। असलियत में भारत तब तक शक्तिशाली देश नहीं बन सकता, यानी विश्व गुरु नहीं बन सकता, जब तक हमारे देश में ऊंच नीच का भेदभाव हमारे देश के ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों और दलित समुदाय, आदिवासी समुदाय और पिछड़ा समुदाय के बीच में रहेगा। यही सबसे बड़ा बाधक है जाति प्रथा। जाति प्रथा ही सबसे बड़ा बाधक भारत के शक्तिशाली देश बनने से रोक रहा है। दलित, आदिवासी और पिछड़ों को शिक्षित होने का अवसर नहीं देना बीजेपी सरकार का सबसे बड़ा घातक काम है, जो देश को आगे बढ़ने से रोक रहा है। बीजेपी सरकार सर्वांगीण विकास की बात तो करती है, पर आदिवासी, दलित और पिछड़ों को अशिक्षित रखना चाहती है, ताकि सभी आदिवासी, दलित और पिछड़ा लोग हमेशा गुलाम बना रहे, हमेशा खाने के मुहताज बना रहे, ताकि वे हर कुछ में ब्राह्मणों, क्षत्रियों और वैश्यों के मुंह तकते रहे। यही बनाना चाहते हैं। और दलित, आदिवासी और नौकरी, पिछड़ों को नौकरी तक नहीं देना चाहते हैं।
यही सबसे बड़ा कर्म है। ब्राह्मण हमेशा मंदिर में बैठकर केवल भारतीयों को बेवकूफ बनाते रहते हैं। ठीक उसी तरह मोदी और मोहन भागवत भी सभी आदिवासी, दलित और पिछड़ा वर्ग को बेवकूफ बनाकर रखना चाहते हैं। जब तक भारत के हर व्यक्ति को समान अधिकार पढ़ाई में, आर्थिक कामों में, नौकरी में, जब तक समान अधिकार नहीं दिया जाएगा, तब तक भारत कभी भी विश्व गुरु नहीं बन सकेगा। आप लोगों का इस पर क्या कहना है, क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करें और शेयर भी करें। अगर आपने आदिवासी संगीत चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकॉन को भी बजा दे, ताकि मेरी वीडियो आप लोगों तक जल्दी पहुंच सके। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। जोहार।